हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं 18 साल की एक लड़की हूँ। मेरा रंग सांवला है और मेरी हाइट 4 फीट 6 इंच है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ और मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर लखनऊ में है। बात कुछ 2-3 महीने पहले की है। मेरा इंटर तो इस बार हो गया है, लेकिन मैं अपनी कक्षा 10 की कहानी सुनाती हूँ। आखिर मेरे साथ क्या हुआ? एक मास्टर थे, बहुत ही अच्छे। सब बच्चे उन्हें बहुत अच्छा मानते थे। मैं स्कूल रोज जाती पढ़ने के लिए, तो 3 महीने तक तो उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। ये सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आखिर ये कहानी है कैसी? ये मेरी खुद की कहानी है। मेरा नाम रिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो मैं कक्षा 9वीं पास करके कक्षा 10 में आई। 3-4 महीने तक मैं रोज स्कूल गई, अच्छे से पढ़ाई की। मेरी एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ। 3-4 महीने पढ़ाई करने के बाद मैं स्कूल जा रही थी। रास्ते में मुझे मास्टर जी मिल गए और बोल, बेटा स्कूल जा रही हो क्या? मैंने कहा, जी सर, मैं तो ड्रेस पहनी हूँ, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मास्टर जी बोले, हाँ बेटा दिखाई देता है, तभी तो पूछ रहा हूँ, चलोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जी कर बैठा, लीजिए। उन्होंने कहा, बैठ जाओ बेटा, छोड़ देता हूँ, मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पता नहीं मास्टर जी इतने अच्छे थे, आज पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे लग रहा था उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये सब इग्नोर कर दिया। फिर हम और मेरे मास्टर जी स्कूल पहुंच गए और वह पढ़ाने आए। वह हिंदी पढ़ाते थे, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे। फिर वह मुझसे क्वेश्चंस पूछने लगे। मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए। फिर उसके बाद उनका मन मेरे पर थोड़ा थोड़ा बहलने लगा। वह मुझसे ही क्वेश्चन पूछते और ज्यादातर हम पर ही ध्यान देते थे। फिर मेरे को थोड़ा सा और शक हुआ। फिर एक दिन की बात है, मेरी बोर्ड परीक्षा को सिर्फ 5 दिन बचे थे। उससे पहले मास्टर जी ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हारा 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है और तुम्हें हिंदी में सब कुछ आता है, लेकिन बेटा वहाँ ऐसी पढ़ाई नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता जितना तुम पढ़कर जा रहे हो, ऐसे तो फेल हो जाओगी। मैं डर गई। मैंने कहा, मास्टर जी मुझे चुटिया बना रहे, और वास्तव में चुटिया ही बना रहे थे। उनका मकसद ही कुछ और था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बता दूंगा, सिर्फ तुम वह पढ़कर जाओगी तो तुम्हारे 90% नंबर आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा खुश हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही जिससे मैं शर्मा गई। फिर मास्टर जी ने मुझसे कहा, बेटा मेरे साथ चलोगे? मैं कहाँ कहाँ, मास्टर जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें घूमने के लिए ले जाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस बता दूंगा। मैंने कहा, हाँ जी सर, फिर वह मुझे नींबू पार्क ले गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूं, तो मुझे अपनी तुम दे सकती हो। मैंने कहा, क्या मास्टर की मांग रहे हैं आप तो? उन्होंने कहा, बेटा तुम सिर्फ हाँ कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने हाँ तो कर दिया। फिर उसके बाद मास्टर जी मेरे गुब्बारे मसलने लगे। मैंने कहा, ये मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा अभी तो शुरुआत है, मुझे ये सब करने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मास्टर जी करते रहे, मैं थोड़ा सा आवाज निकलती रही, फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। मास्टर जी ने कहा, मैं तुम्हें अब क्वेश्चंस बता दूंगा, लेकिन मुझे एक और काम करना है। मैं इतनी उत्तेजित हो गई थी कि मैं मास्टर जी से कहा, आप जो चाहे वह कर लें। तब मास्टर जी मुझे अपने घर ले गए। वह खुद के घर पर लेकर गए थे मुझे, और उन्होंने उतारना शुरू कर दिया। मेरा भी मन बहुत तेजी से डोल रहा था। वह खुजली हो रही थी, जो कोई स्टूडेंट नहीं कर पाया। मास्टर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और नागराज के ऊपर रख दिया। मैं नाराज का फैन पड़ा और स्टार्ट कर दिया। अब आगे जो हुआ वह मैं आपको नहीं बता सकती। बस यह मैं कहानी अब यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल आरुषि ब्यूटी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जब भी ऐसी वीडियो लाएं तब वह वीडियो आपसे मिस ना हो और वह वीडियो आप देख लें। धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों।